एपिसोड 3 की शुरुआत में मारूक हमारे हीरोज को बचाने के लिए आ गया था। अपनी छड़ी को बाहर निकालता है और इन सबसे फाइट करता है। छड़ी को जमीन के अंदर मारता है। इसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक वेव बाहर निकलती है और इससे सभी इविल स्पिरिट फ्रीज हो जाती हैं। हमारे हीरोज मारूक से पूछते हैं कि ये सब क्या है, क्या इविल स्पिरिट फिर से वापिस आ गई हैं, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है। मारूक कहता है कि मैं नहीं जानता, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा, चलो पहले ऐसे चलते हैं। वो कभी एक बिल्डिंग के ऊपर होता है, अपनी पावर का यूज करता है और इन सबको लाइव देखता है। अपने आप से कह रहा होता है कि मारूक, काफ़ी टाइम के बाद हमारी मुलाकात हुई है। सामीन भी इन सबको लाइव देख रहा था और कुछ ऐसा कर देता है कि एक आदमी को अनफ्रीज कर देता है। आदमी यहाँ पर मारूक के पीछे आता है, इसी गर्दन को पकड़ता है, जान से मारने वाला था। कोई भी हीरोज प्रोटेक्ट करने के लिए आगे नहीं आता, लेकिन तभी वोनसंग आगे आता है, इविल स्पिरिट को लात मारता है और मारूक को बचा लेता है। मारूक फिर से छड़ी का यूज करने जा रहा था, लेकिन सामिन इविल स्पिरिट को गायब कर देता है। हालांकि एक स्पिरिट बची हुई थी। मारूक इसके पास आता है, इसके ऊपर हाथ लगाता है और ये जान लेता है कि यह सब कहाँ से शुरू हुआ था, यह तो सामिन करवा रहा है। बाद में यह भी इविल स्पिरिट गायब हो जाती है। मारूक इनसे कह रहा होता है चलो घर पर चलते हैं। ताइसन वेट कर रहा होगा, लेकिन वोनसंग कहीं और ही देख रहा होता है। मारूक पूछता है तुम्हें क्या हुआ। वोनसंग कहता है कि मैं यहाँ पर एक फैमिलियर एनर्जी को फील कर सकता हूँ, अभी आपने कुछ देखा था ना। लेकिन मारूक कहता है कि मैं अभी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ताइसन और वुल हमारे हीरोज को लेकर परेशान थे। इनके पास बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन तभी इन्हें पता चलता कि वे सभी क्लिनिक में आ गए हैं। भागकर दोनों यहाँ पर आते इनको देखते हैं। वुल अंदर आती है, सभी का इलाज करती है और जल्दी इनको रिकवर कर देती है। टाइसन इनको देखकर चला गया था और अगले सीन में अकेला बैठा हुआ था। इसके पास मारूक आता है, स्माइल करता है, कुछ बातें होती हैं, हालांकि बता नहीं जाता कि ये बातें क्या हैं। वुल अभी सभी का इलाज कर रही थी। मिर यहाँ जाने वाली थी, लेकिन कांगजी रोकती है और पूछती है तुम कहाँ पर जा रही हो। मिर कहती है तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगी। जब विडोल अंदर आ गया था, वुल के खजाने को देख रहा होता है, यह इनकी जड़ी बूटियाँ खाता है। लेकिन जब यहाँ पर वुल आती है तब देखती है कि ये बेहोश हो गया है। बाद में इसे ठीक करती हुई बाहर ले आती है और मारती है। वोनसंग भी एक इलेक्ट्रिक मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है और इसे करंट लग जाता है। वुल इसके पास आती से बचाती है और बाद में इसको मारती है। हालांकि कभी ये कुछ बोलती नहीं है, केवल डोनी है जो कि इसको समझ पाता है और बता देता है कि ये क्या कह रही है। तभी ताइसन इनसे मिलने के लिए आता है। ये ताइसन से पूछ रहे थे कि ये सब क्या है, बुरी आत्मा यहाँ पर क्या कर रही हैं। हमने तो इन्हें हेलमाउथ के अंदर सील कर दिया था ना, आपको नहीं पता होगा, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। हम सिर्फ सिंपल इंसान हैं, हम उन्हें नहीं मार पाएंगे, हम उन्हें नहीं हरा सकते। गॉड ने हमसे हमारी पावर को ले लिया था ताकि अच्छाई और बुराई के बीच पावर को बैलेंस रखा जा सके। कांगजी ताइसन से कह रही होती है कि हमारे यहाँ पर आने का पर्पज केवल एक ही है, हमें इंसानों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी होगी, हमें पता लगाना होगा कि बुरी आत्माएं कौन है और कहाँ से आई हैं। लेकिन ताइसन कहता है कि मैंने पहले कह दिया था इंसानों से दूर रहो, हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। काफ़ी टाइम तक दोनों के बीच बड़ी सारी आर्गूमेंट होती है। ताइसन जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले कह रहा होता है कि मेरा काम यही है कि मुझे अपनी फैमिली की रक्षा करनी होगी, मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। मारूक वोनसंग से कह रहा होता है मुझे तुमसे बात करनी है। अगले सीन में इसको एक रेस्टोरेंट में ले आया था, अब दोनों बात कर रहे थे। मारूक कहता है क्या तुमने पहले ताइसन को देखा था, वह तुमसे कुछ कहने का ट्राई कर रहा था, वह तुमसे एहसान चाहता है, वो पता लगाना चाहता है कि बुरी आत्माएं कहाँ पर हैं और तुम्हें इस काम के लिए रखा है। लेकिन वोनसंग कहता है मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन मारूक कह रहा होता है कि मैंने जो कहा है वही सही है, ताइसन यही चाहता है, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम अगले चीफ बन सकते हो। और वोनसंग का चीफ बनना तो हमेशा से ड्रीम रहा है और ये इस काम के लिए हाँ भर देता है। ताइसन अपनी तिजोरी के अंदर आता है और एक बटन को प्रेस करता है, नीचे दरवाज़ा खुलता है, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती हैं, इनको क्रॉस करता वो नीचे आता है और एक सर्कल को देख रहा होता है। फिर पास्ट के सीन में चला गया था। हमारे सभी हीरो साथ में होते हैं और इनके 4 हीरोज़ की डेथ हो गई थी। एक हीरो आप पहले ही देख चुके हैं, जो आपने मेरी मई हस्बैंड में देखा था। मारूक अपनी छड़ी का यूज करता है और इनको पत्थर बना देता है और कहता है कि टाइम आने पर हम फिर से ज्वाइन होंगे। हमारे सभी हीरोज रोने लगते हैं। ताइसन के पास मारूक आता है और कह रहा होता है कि ये काम सामिन का है। सामिन वही है जो कि पहले एक परिस्ट था और उसी ने हेदे को इविल स्पिरिट में चेंज कर दिया था। ताइसन कहता है कि वह तो इंसान है, वैसा कैसे कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। मारूक कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसका पता लगा कर रहूँगा। ताइसन कहता है कि जो कुछ भी हो, लेकिन मेरी फैमिली को इसे दूर रखना, हम केवल सिंपल इंसान हैं, हम इविल स्पिरिट से नहीं लड़ पाएंगे। मारूक भी से कहने लगता है कि हमारे यहाँ पर आने का पर्पज़ यही है कि हमें इंसानों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन ताइसन इसकी बातें नहीं सुनता और चला जाता है।
अगले सीन में मीर को देखते हैं जो रहने के लिए एंजल कैपिटल में आ जाती है। मारुक इसको देखता है और कह रहा होता है फाइनली तुम आ गई हो। मीर कहती है मुझे माफ़ कर देना, मुझे आपकी बात पहले मान लेनी चाहिए थी और यहाँ पर आना चाहिए था। मारुक कहता है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि अब तुम यहाँ पर आ गई हो। कांग जी को देखते हैं जो रनिंग कर रही थी और वैसे ही याद करती है कि मैंने इंसानों के बारे में ताइसन से क्या बातें की थी। ताइसन पैसों का बैग लेकर ग्युमसुन और मनबो के पास आता है। पास में 2 आदमी भी होते हैं जो इनको देख रहे थे। ताइसन इन दोनों से कह रहा होता है ये पैसे ले लो और साथ में पासपोर्ट है, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम देश को छोड़ दो, यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए डेंजर है। हमारे वोनसंग को देखते हैं जो एक फॉरेस्ट में आ गया था। इसके हाथ में इविल स्पिरिट को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस जो होता है और इसकी हेल्प से इविल स्पिरिट को ढूंढ रहा था। साथ में ऐसी याद करता है कि यह डिवाइस जूडो ने मुझे दिया था, उसने बताया था कि यह डिवाइस कैसे काम करेगा, लेकिन डिवाइस में इविल स्पिरिट का कोई सिग्नल नहीं आता। अगले सीन में वुल को देखते हैं जो अपनी तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। डोनी के ऊपर अलग अलग फ्रूट्स को रखती है और निशाना बनाती है। हालांकि डोनी बहुत ही डरा हुआ था और ऐसा न करने के लिए कहता है, लेकिन वुल कहाँ पर मानने वाली थी। अगले सीन में मारुक को देखते हैं जो लैब के अंदर आ गया था। फोरेंसिक वाले इसको पत्थर के बारे में बताते हैं। ये बता रहे थे कि हमने सभी चीज़ों को चेक किया, ये सभी तो नॉर्मल है, लेकिन यह चीज़ नॉर्मल नहीं है, पत्थर में से आवाज़ें आ रही हैं। मारुक के पास वोनसंग कॉल करता है और कह रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पर बुरी आत्माएं आती हैं? मेरी इस डिवाइस में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मारुक कहता है कि बुरी आत्माएं सबसे पहले यहीं पर आई थी, तुम एरिया को चेक करते रहो, क्या तुम्हें चीफ नहीं बनना है? वोनसंग कहता मुझे बनना है, लेकिन क्या ताइसन नहीं चाहता है कि मैं काम करता रहूँ, अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। मारुक कहता है तुम उस बारे में चिंता मत करो, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, तुम सिर्फ अपना काम करते रहो। अगले सीन में मीर और हमारे सभी हीरोज को देखते हैं जो कहीं पर जा रहे थे। कांगजी मीर को देखती है और कहती है कि तुम बोर हो रही हो। मीर पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। कांगजी कहती है कि ये जगह ऐसी है कि तुम भी उसको लाइक करोगी। बाद में यहाँ पर आ भी गए थे और यह कोई ऑर्फनेज होता है, सभी बच्चे बाहर आते हैं और इनसे मिलते हैं। ताइसन अपने घर पर होता है, बाहर कोई बैल बजा रहा था और एक ग्युमसुन और साथ में मनबोक होते हैं जो कि अंदर आ गए थे और अब साथ मिलकर खाना खाते हैं। ग्युमसुन कहती है कि मैं पैसा नहीं ले सकती, मैं शॉप छोड़कर नहीं जा सकती, वह शॉप मेरी माँ की है और मुझे लास्ट तक उस शॉप को चलाना है। आपको तो पता होगा कि मेरी माँ ने कितनी मेहनत की थी। फिर हम पास्ट के सीन में आते हैं। हमारे तीनों हीरो साथ में होते ताइसन की वेट कर रहे थे। बाद में ताइसन यहाँ पर आता है, इनसे पूछता है क्या हुआ। इन्होंने बता दिया था कि मार्केट में ठगा गया है, उसने हमारी जगह पर कंट्रोल कर लिया है और यहाँ पर सभी कस्टमर को मार रहा है, हमें उनकी हेल्प करनी होगी। ताइसन कहता है कि मैंने पहले कह दिया था कि हम इंसानों की हेल्प नहीं करेंगे, चलो चलते हैं और हमारी ज़मीन को वापिस लेते हैं। सभी ठग को देखते हैं जो मार्केट में होते हैं, सभी की शॉप में आते हैं, तोड़फोड़ कर रहे थे। ग्युमसुन की शॉप में आ गए थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, इनसे कह रहे थे कि अपने सामान को पैक करो और ये चले जाओ। लेकिन ग्युमसुन कहती है कि हम नहीं जाएंगे, इसकी माँ को मारता है। लेकिन तभी हमारे हीरोज यहाँ पर आते हैं और इन सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं। ताइसन कहता है कि यह ज़मीन हमारी है। ठगों का बॉस कह रहा होता है कि जाकर इनको मारो। बाद में बड़ी सारी फाइट शुरू हो जाती है। ताइसन अपने पंचों का यूज़ करता है, सभी को राह देता है। बाद में ठग के पास आता है और कह रहा होता है तुम कभी नहीं सुधरोगे। ठग कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? ताइसन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम पिछले जन्म में डाकू थे, मैंने तुम्हें अच्छा बनने के लिए कहा था लेकिन तुम नहीं बनोगे। बाद में इसको मारता है। ठग भाग रहा होता है और कहता है कि अब की बार मैं अच्छा बनूंगा। ग्युमसुन पास में होती है, ताइसन को देखती है। ताइसन भी इसको देख रहा था। प्रेजेंट में ग्युमसुन कहती है कि ठीक है, अगर यहाँ पर बुरी आत्माएं आती है तो कोई बात नहीं, तुम हमें प्रोटेक्ट कर सकते हो जैसा तुमने पास्ट में किया था। ताइसन कुछ नहीं कहता, इन दोनों को देखता है और कह रहा होता है क्या तुम डेट कर रहे हो? ग्युमसुन शर्मा जाती है और पूछती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन ताइसन काफी टाइम तक इन दोनों को लेकर फ्लर्ट करता है। दूसरे हीरोज को देखते हैं जो ऑर्फनेज में होते हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे थे। मेरी यहाँ पर एक फ्यूचर के सीन को देख लेती है जहाँ हमारे सभी हीरोज मर रहे थे। ताइसन अपनी पावर का यूज करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता, फिर अपने ड्रीम से बाहर आ जाती है। कांगजी पूछती क्या हुआ लेकिन ये नहीं बताती। कांगजी कहती है कि यहाँ पर आने पर हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। ओगवी अभी बिल्डिंग के ऊपर होता है, एक पत्थर को देख रहा था और ये सीन याद करता है कि सामी ने क्या कहा था, हम तीनों पत्थरों को कलेक्ट करेंगे और ऐसा करने से तुम्हें हेते की पावर मिल सकती है। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में, तब तक के लिए बाय।